स्टूडेंट्स, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 4.1 4.2 लास्ट दो क्लासेस में खत्म किए, ठीक है। अब ये हम आगे लास्ट एक्सरसाइज में जो 4.3, तो अभी तक जो आप सॉल्व करते आए थे बेटा, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंच जाते थे, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हो तो क्या किससे सॉल्व करते थे आप? आपको मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना होता था, बट हर क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता, राइट। अगर कोई मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दूंगा, बोलूंगा बताओ इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालो, तो हर क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो एक नया मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट एक्चुअली किसी भी क्वाड्रेटिक की रूट्स को हम निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को वी कैन फाइंड आउट। तो दैट मेथड इज नोन एज एक्चुअली श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देख के आपको दिख रहा होगा, देखो ये हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो देख के तो बहुत खतरनाक लग रहा है ये, है ना। रूट वूट से वैसे भी हमको डर लगता है, देख के तो बहुत खतरनाक लग रहा है, पर है नहीं बेटा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज है। पहले एक्चुअली में एक और मेथड हुआ करता था, लेकिन अभी आपके सिलेबस से वो डिलीट हो गया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उसी से आता है एक्चुअली में, ठीक है, उसी मेथड से ये निकल के आता है, बट हमको अभी वहां नहीं जाना है। तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट का होता है। देखो तो एबीसी यही है, आप डरो मत देख के। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है। तो यहाँ से जो ए है, यहाँ से जो हमारा ए की वैल्यू है बेटा, वो है क्या, देखो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बेटा, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए। और हमारे पास बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी जो है वो क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म, क्या है, सी है जो कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ये एबीसी क्या है, उसको देख के डरो मत, ठीक है। एबीसी क्या आपको समझ में आया। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो लिखा हुआ हमारा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है आपको, x इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, देखना, देख के डरना नहीं हमको। ये वाला जो टर्म है बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको देखो ब्रेक कर लेंगे, आप डरो मत, इसको ब्रेक करके हम समझेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है, ओके, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डी है, डी क्या है बेटा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डी है ना, इसके अंदर जो लिखा है, तो डी की जो वैल्यू बेटा वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर माइनस 4ac इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वाले फॉर्मूला को आप कैसे लिखा जा सकते हो, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। आपको समझ में आ गया, देखो बहुत इजी हो गया ना। ये जो वैल्यू है, ये d तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिख दिया हमने, d लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा इजी दिख रहा होगा, देखो ये इतना छोटा फॉर्मूला है ना, उसको हमने ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, आपने देखा दो रूट्स आते हैं हमारे पास, क्या आते हैं बेटा, दो रूट्स निकल के आते हैं, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा, मतलब एक आएगा x1, दूसरा आएगा x2, तो दो रूट्स निकल के यहाँ पे आते हैं। तो एक बार प्लस से खोलेंगे बेटा, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, इससे क्या आएगा, पहला रूट निकल के आएगा। और एक बार माइनस से खोल देंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा हमारे पास, वो दूसरा रूट निकल के आएगा। तो x2 जो आ जाएगा माइनस बी, x2 क्या आएगा बेटा, माइनस बी माइनस रूट डी और डिवाइड बाय 2a, तो देखो हमको क्या करना है, बस ये सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया। डी एक्चुअली क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। अभी हम आगे समझेंगे उसको अच्छे से डिटेलिंग में कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है क्या, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कि हम कैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट, ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन्ड है ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब नेचर ऑफ रूट समझते हैं बेटा, नेचर ऑफ रूट समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स कितने आएंगे, या रूट्स आ भी सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज के, नहीं।
तो जैसे हमको मिडिल टर्म स्पीड से पता नहीं चलता है कि रूट्स आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि इस एक पर्टिकुलर, मैंने तुमको कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दिया कि भाई इसका रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको समझते हैं। देखो आप उसको, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि डी किसको बोलते हैं और ये टर्म्स यहाँ पर कैसे हम फॉर्मूला में स्प्लिट आउट करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं बेटा। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल दोस क्वेश्चंस। तो ठीक है, अभी देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, राइट। हमने यहां पर डिस्कस किया ये। अब हमको यहां पर पर्टिकुलरली समझना है कि डी का जो सिग्निफिकेंट है बेटा, डी का सिग्निफिकेंट कितना ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो x की जो वैल्यू लिखी मैंने, x की वैल्यू क्या लिखी है, -b प्लस रूट डी बाय 2a, मतलब प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो तुम जानते हो रूट के अंदर हमेशा चीजें क्या आती है बेटा, पॉजिटिव। कभी भी तुमने माइनस ऑफ ये नहीं निकाला होगा, देखो माइनस रूट 2 कुछ नहीं होता है। 4 का स्क्वायर रूट एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये कुछ भी नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, लेकिन कोई तुमसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ -4 तो ये एक्चुअली 2 मत बोल देना, ठीक है। ये कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है। रूट के अंदर हमेशा चीजें क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें ही आती हैं। इसका मतलब जो ये जो डी लिखा है बेटा, अगर डी नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। एक्चुअली आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर आप डिटेलिंग में पढ़ोगे कि ये डी नेगेटिव भी सॉल्व हो सकता है, बट वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप नंबर्स अभी तक पढ़ते आए हो, 1 2 3 0.1 सारे, ठीक है। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल इरैशनल नंबर्स। तो ये डी क्या है बेटा, डी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर रियल रूट्स। क्या हो सकता है बेटा, फॉर रियल रूट्स, ठीक है, फॉर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट एज वेल। अगर आपको अलग अलग रूट चाहिए बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, अलग अलग वैल्यू चाहिए, मतलब 2 रूट चाहिए, अल्फा और बीटा चाहिए, तो डी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि डी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। डी में से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो डी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डी 0 भी तो हो सकता है, राइट। डी कैन बी 0, डी नेगेटिव नहीं हो सकता, मगर डी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर मैंने डी को क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो डी 0 तो हो सकता है। तो यहाँ रूट्स आएगा, लेकिन इक्वल रूट आएगा, एक ही रूट आएगा, बट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो 2 रूट्स 2 इक्वल रूट्स, मतलब दोनों क्या आएंगे, अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगे बेटा, तो दोनों इक्वल रूट आएगा। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा। क्या होगा बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम निकल के आएंगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि इसके रूट्स निकालो, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालो, रूट्स निकालो। क्या निकालो बेटा, रूट्स निकालो। देखो तो सबसे पहले इसका d निकालते हैं, तो क्योंकि हर चीज d पे डिपेंडेंट है। तो d क्या है बेटा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या बेटा, d है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास d आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है बेटा। अच्छा इसको कंपेयर करो, ए बी सी कैसे निकलेगा, तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 है। b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू क्या है बेटा -4, कभी भी 4 मत लिखना, -4 साइन के साथ लिखा जाता है। और c की वैल्यू कांस्टेंट भी कितना बेटा, 4 के बराबर है। अब हमारे पास जो d होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 1 और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखो 16 - 16, तो d की जो वैल्यू आ गई बेटा कितने आ गए, 0 के बराबर। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्पीड से, या फिर हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या होती है, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a के बराबर। अब यहाँ पर -b, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, -4 ऑलरेडी है, और माइनस फॉर्मूले का है, माइनस फॉर्मूले का, और जो b की वैल्यू है ऑलरेडी क्या है माइनस में, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो कोई ये रूट 0 हो गया, रूट 0 क्या होता है 0। अब ये सब कुछ तो 0 हो गया ना बेटा, राइट साइड इस तरफ वाला सब 0 हो गया, बस खाली क्या बचा, देखो ये वैल्यू बची हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4/2, तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2। तो देखो a की वैल्यू आई, अब ऐसा नहीं, ये यहाँ पर दोनों इक्वल रूट आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है 2 निकल के आ गई, तो a की वैल्यू आई ना, इसलिए मैंने बोला कि d अगर इक्वल टू 0 है
तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा और एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, टू इक्वल रूट, ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाए, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 के बराबर निकल के आ गई। लेकिन अगर d पॉजिटिव होता है तो अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे, अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। देखो जैसे यहाँ पर d0 हमने पुट किया तो एक्चुअली में ये वाला टर्म पूरा जीरो बन गया ना बेटा, देखो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, इधर कुछ बचा ही नहीं, तो ये वाले टर्म बस बचे इक्वल। लेकिन अगर यहाँ कुछ बचेगा तब अलग अलग वैल्यूज आएंगे, एक बार प्लस से खोलेंगे, एक बार माइनस से हम खोलेंगे, तो आगे भी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते बेटा, ठीक है। तो d अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे तीन कंडीशन देखनी है बेटा, हमने क्या देखनी है यहाँ पर तीन कंडीशन, क्या 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 थ्री कंडीशंस है, जल्दी से बताओ। तो हमने तीन कंडीशन जो डिस्कस करी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो आपका d अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या होंगे बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। और अगर d इक्वल्स टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर लास्ट वाला केस नंबर 3 बेटा, d अगर लेस देन 0 है तो नो रूट्स लिख दो, तुम लोग क्योंकि 10th क्लास में हो तो सीधा लिख दो नो रियल रूट्स, कोई रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब तुम कितना भी कर लो रूट्स निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सब हमको पता नहीं चलता है किसमें, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर रहे होते हैं, हम ब्लाइंडली वहां पर हमारा आंसर आ रहा होता है, बट एक्चुअली में आप पर कभी एक रैंडम क्वेश्चन से बोले इसको सॉल्व करो, तो ऑब्वियसली आप हर क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमारे लिए हमारा, ठीक है। तो एक मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने किया वहां पर इक्वल वाला, एक हम ये वाला केस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फाइंड द रूट्स, जैसे क्वेश्चन आया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमको इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू लिख दो, हमारे पास जो फॉर्मूला बेटा, सबसे पहले D निकालना है हमको। D क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले हमेशा D निकालना होता है। तो b स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो ये हमारा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है बेटा, -3, ABC यही तो है, ABC ये है। तो b स्क्वायर क्या है बेटा, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 -3 और ये हो जाएगा 12, तो ये निकल के आएगा बेटा 16, क्या आ गया, D16 आ गया। D16 का मतलब क्या हो गया कि D क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0, D क्या हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो D ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसके दो रियल रूट्स आएंगे, देखो अभी निकालेंगे हम, और दो अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बेटा x का, हमने क्या लिखा था, -b प्लस एक था √d/2 2a, राइट। और जो दूसरा वैल्यू आया था x2, यहाँ पर क्या आ जाता है बस माइनस, तो पहले हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस कितना बेटा, -b, तो b की वैल्यू क्या है 2 के बराबर है, तो b की वैल्यू यहाँ 2 रख दो, -2 प्लस √d कितना बेटा, तो √d हमारा 16 के बराबर, तो √d की वैल्यू है 16, तो √16/2, a की वैल्यू 1 है। अब बहुत इजी सॉल्व, अच्छा √16 क्या होता है 4, क्या था बेटा 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2/2, तो 2/2 क्या आ गया 1, तो एक रूट तो 1 निकल के आ गया। अब दूसरा रूट कैसे निकलेगा बेटा, जब हम x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस से ओपन करेंगे, तो -b माइनस √d/2a, तो x2 -b का मतलब होता है -2 और d की जगह 16, √16 हो जाएगा 4 फिर से और 2 × 1, तो -6/2, मतलब दूसरी जो वैल्यू आ गई, दूसरे रूट कितना आ गया बेटा, दूसरा रूट आ गया -3 के बराबर। तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहले x की वैल्यू क्या आई 1 और ये -3, एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, आप इसको बहुत इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास d पॉजिटिव आ रहा है तो उसके पास दो रूट आएंगे, अगर d लेस देन 0 है तो सीधा लिखना है नो रियल रूट्स निकाल ही नहीं सकते हम, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आएगा बेटा। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इतना बेसिक है आपका कि आपको इतना पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। ये तीनों कंडीशन यहाँ भी मेंशन्ड है, यू कैन इजीली सी हियर, ये तीनों कंडीशन यहाँ पर मेंशन्ड है। अब हम सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसके, देखो इस एक्सरसाइज के, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 4.3 पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक का, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म 4.3, उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे,
ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी यहाँ तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है, उसको भी हम लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लेंगे। 4.3 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले क्या करें, पहले नेचर बताओ। नेचर का मतलब है ये सब, ये तीनों कंडीशन बताओ बेटा, ये तीनों कंडीशन निकाल के बताओ कि रियल डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड इक्वल है, या कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा तो उसको फाइंड भी करो। ठीक है, फाइंड देम। तो पहले हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इसलिए बोला सबसे पहले हमको डी निकालना है। अगर डी निकल गया, है ही नहीं रूट, तुम निकाले पड़े उसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस डी की वैल्यूज को, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसका फर्स्ट का 4.3 पहुंच चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 एंड वी आर इन द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। तो पहला पार्ट में क्या करें, 2x² - 3x और क्या बेटा, प्लस 5 = 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। अब बहुत इजीली आप निकाल सकते हो ABC लिख के, राइट। तो यहाँ से A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू है बेटा 2, B की वैल्यू है -3 और जो C की वैल्यू है वो कितनी है, 5। अब निकाल लो बस, D की वैल्यू बताओ। सबसे पहले D निकालेंगे, तो B² - 4AC। तो B की वैल्यू क्या है बेटा, -3, तो B की जगह रखो -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, लेट अस फाइंड आउट हियर ओनली। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये, और A की वैल्यू क्या बेटा 2 और C की वैल्यू क्या है 5, तो हो जाएगा 9 और 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 × 4 ये हो जाएगा 40। अगर आप ध्यान देखो, ये आ गया बेटा नेगेटिव, क्या आ चुका है, D यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कोई भी रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सीधा लिख दो कि D क्या है, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव। लेस देन 0 क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो लेस देन 0 कुछ भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, D नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिख दो, दिस इंप्लाइज D लेस देन 0, दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स। क्या बेटा, नो रियल रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पर इसका नो रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइन, लेट्स फाइंड आउट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन रूट वाला मैं करा दे रहा हूँ, ये वाला आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस, कि 3x² - 4√3x + 4। तो ABC की वैल्यू यहाँ पे जल्दी से बताओ मुझे। तो हम जल्दी से लिखते हैं यहाँ पे 3x² हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बेटा। तो 3x² - 4√3x और क्या है यहाँ पर +4 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हमको रूट्स निकालने हैं, so लेट्स फाइंड आउट दैट। अगेन ABC लिखोगे आप बहुत इजीली। तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा 3 और B की वैल्यू क्या है बेटा, B की वैल्यू -4√3, डरना नहीं है रूट से। C की वैल्यू हो जाएगी 4। लेट अस फाइंड आउट D फर्स्ट। तो D क्या होता है बेटा हमारे पास, B² - 4AC, D² - 4AC। ये हमारे पास क्या होता है, रूट होता है, राइट। तो D = B² - 4AC। तो अब देखो, तो B कितना है बेटा हमारे पास, जल्दी वो B है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4, A की वैल्यू 3 और C की जो वैल्यू बेटा, A की वैल्यू 3 और C की वैल्यू क्या हमारे पास 4 निकल के आ रही है। C की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4 निकल के आ रही है। लेट अस डू द स्क्वायर फॉर दिस। अब इसका स्क्वायर कैसे करना बेटा, तो दोनों का स्क्वायर करना है, -4 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। और ये कितना हो जाएगा 48। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 48 - 48 हो गया है और इसका मतलब होता है D कितना हो गया बेटा, 0 के बराबर। D 0 हो गया, इसका मतलब क्या आएगा बेटा, इसके पास एक ही रूट आएगा, मतलब एक रूट तो 2 होंगे मगर दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो उसको आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x का -b ± √d/2a, राइट। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वे वी फाइंड आउट x। ऐसे तो निकालते हैं x की वैल्यूज को। तो -b ± √d क्या बेटा 0 / 2 × a क्या है हमारा, a जल्दी से बताओ यहाँ से, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 के बराबर है। और जो b की वैल्यू बेटा, मैंने b नहीं रखा, b की जो वैल्यू है
b कितना है, b हमारे पास -4√3, तो माइनस देखो फॉर्मूले का है ये, और b की वैल्यू क्या है बेटा, -4√3 ऑलरेडी है, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4√3/6। अब इसको आप 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 × 2 3, अब ये हो जाएगा 2√3/3। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, आप इसको क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो गया। कभी कभी ये 2/√3 पे दिया हो सकता है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, बड़ा हम यहाँ पे छोड़ दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कि कैसे आप रूट्स को यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे आप इसको निकाल सकते हो। ओके, सो लेट्स डू अ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic so that they have two equal roots। तो कह रहा है हमको k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यूज निकालनी है ना, ये अननोन वैल्यूज हैं जो हमको फाइंड आउट करनी है k की। ओके, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k for which these two quadratic equation have equal roots। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, सिंपल, वही कंडीशन लगा दो बस, आंसर आ जाएगा आपका। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर रहे हैं 4.3, तो 2x square plus kx minus 3 plus 3 equals to 0। ये हमारे पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अगर इसके इक्वल रूट्स है बेटा, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और d क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये 0 होना चाहिए। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, k के बराबर है, राइट, तो b की वैल्यू k लिख दो, k² 4, a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, और c की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहां से ये आ जाएगा k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो k² इक्वल्स टू 24, तो k जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो हमेशा प्लस माइनस क्या लिखना है, प्लस माइनस √24। आई होप आपको आता होगा प्लस माइनस क्यों लेते हैं हम, क्योंकि -2, जैसे एग्जांपल देखो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर 4 है, और पॉजिटिव का भी 4 है, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेने जाओगे तो फिर आपको दोनों कंसीडर करना है, प्लस माइनस √24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको करना है, तो √24 क्या लिख दो, 4 × 6, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो कभी कभी बुक में ये भी दिया हो सकता है 2√6। तो k की जो दो वैल्यूज है बेटा, क्या आ जाएगी, k की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ठीक है, k की क्या आएगी, दो वैल्यूज निकल के आएगी, कौन कौन सी, प्लस √2√6 और एक -2√6। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में पहले क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक बना नहीं है, सो वी हैव टू एक्चुअली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, kx, तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, kx × x - 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो kx × x, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो kx², kx × -2 के x प्लस 6, ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गया है। अब इसका अगर इक्वल रूट्स है तो इसका भी d क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2 के, x का कोफिशिएंट होता है b, तो b की जगह लिख दो -2k का होल स्क्वायर प्लस 4, a की वैल्यू क्या है बेटा, k के बराबर, और जो c की वैल्यू है वो 6k इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x², 6 × 4 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से आप कॉमन लो, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और k भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4k कॉमन है, यहाँ बचेगा k - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, अगेन क्या होगा, दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 मतलब ये 4k भी 0 हो सकता है और k - 6 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से k 0 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से k 6 आ जाएगा, तो k की दो वैल्यूज आ जाएगी, 0 और 6 निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, कि अगर आपको कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोलता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, d की वैल्यू 0 से इक्वेट कर देनी है। अब लास्ट हमारे पास बचा 3, 4, 5, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये पूछ रहा है क्या एक हम मैंगो ग्रूव मतलब एक क्या ऑर्चर्ड हमको बनाना है, तो क्या वो बन सकता है अगर
लेंथ जो है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ डबल हो जाए, मतलब ब्रेथ का क्या हो, लेंथ डबल हो, और एरिया कितना आ जाए 800, बहुत इजी आ गया, और उसको फाइंड आउट भी करना है। तो हम हमारे पास एक देखो लेंथ अगेन रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसके पास लेंथ भी होगा और ब्रेथ, तो लेंथ को x मान लो और ब्रेथ को क्या मान लो बेटा y मान लो, क्या मान लो y मान लो। तो एरिया कितना दिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया दिया 800 और लेंथ को हमने x माना है और ब्रेथ को y, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, तो लेंथ क्या दिया है ट्वाइस इस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ जो है l जो है बेटा वो क्या है ट्वाइस दी ब्रेथ, l का मतलब x और ब्रेथ का मतलब y, इक्वेशन नंबर 2। x की जगह 2y यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा x की जगह 2y, तो 2y इंटू y तो आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अभी आपको सिखाया, अब यहाँ पे प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों ऐसा क्यों, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो फील्ड का डायमेंशन लिया ना हमने y, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता वो डायमेंशन वगैरह, किसी भी चीज का लेंथ ब्रेथ नेगेटिव थोड़ी होता है, तो हम क्या करेंगे खाली पॉजिटिव ले लेंगे, तो y की वैल्यू रूट 400 क्या होगा 20, क्या आ जाएगा 20, तो y की जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई 20 यूनिट्स, अच्छा हाँ मीटर में 20 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में एरिया है, तो ये y क्या था हमारा ब्रेथ था, क्या था बेटा ब्रेथ है, तो लेंथ कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो, अगर y तुम्हारा 20 है तो x कितना है डबल है उसका, तो x हो जाएगा 40 मीटर, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, हम क्या कर सकते हैं 40 मीटर की लेंथ ले लेंगे और 20 मीटर की ब्रेथ ले लेंगे, तो ये एरिया जो है दिया हमको क्वेश्चन में वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी एक और क्वेश्चन इसमें, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा बेटा, लेट अस रीड दैट। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स रीड इट क्विकली। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर से वही पॉसिबल का मतलब क्या है, वो आपको डी निकलवाना चाह रहे हैं कि सिचुएशन कभी पॉसिबल होगी जब क्वाड्रेटिक की कंडीशन डी वाली क्या होनी चाहिए पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव कंडीशन हो गई मतलब डी नेगेटिव आ गया तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, अगर सिचुएशन फिजिबल है तो आपको एज निकालना है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, दो फ्रेंड है जिनका सम ऑफ एज कितना है 20 इयर्स, तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जो जो डेटा उसको लिखते जाओ। तो एक फ्रेंड की एज क्या मान लेते हैं x, ठीक है, और एक फ्रेंड की एज क्या मान लेते हैं बेटा y, तो फ्रेंड वन की एज क्या मान लेते हैं x इयर्स और फ्रेंड 2 की क्या मान लेते हैं y इयर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एज कितना दिया x प्लस वाई कितना दिया बेटा, x प्लस वाई कितना होना चाहिए 20 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और 4 इयर्स एगो 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48, 4 साल पहले दोनों की इमेज क्या होगी, अभी आपको सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने सिखाया था कि एजेस वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। 4 साल पहले मतलब कि 4 इयर्स एगो, तो अभी का प्रेजेंट एज क्या है, दोनों का प्रेजेंट एज मानना होता है हमेशा, है ना, तो हमने प्रेजेंट एज क्या माना x और y, तो 4 इयर्स एगो कितनी एज हो जाएगी, तो फ्रेंड 1 की एज जो 4 इयर्स एगो बेटा 4 इयर्स, अब हम 4 इयर्स एगो की सिचुएशन लिख लेते हैं, तो 4 इयर्स एगो की सिचुएशन लिखो, तो फ्रेंड 1 की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 इयर्स और फ्रेंड 2 की जो एज हो जाएगी बेटा y माइनस 4, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, ये कितना आना चाहिए बेटा प्रोडक्ट 48 होना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, इनकी हेल्प से हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, राइट। चलो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, यहां से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू निकालो, तो देखो यहां से आप क्या करो y की वैल्यू निकाल लो 20 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, उसको यहां पर रख दो, y की वैल्यू 20 माइनस एक्स और क्वाड्रेटिक बना लो x में आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके, तो x माइनस 4 इंटू y की जगह रखेंगे बेटा 20 माइनस एक्स, और ये 4 तो ऑलरेडी है, ओके डोंट फॉरगेट दैट, तो 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा 16 बेटा, तो 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो लेट अस मल्टीप्लाई दिस एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। So let us solve this. So x into, so let us write it up, x minus 4
इंटू क्या हमारे पास 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। चलो यहाँ लिख लिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 64 और ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब सबको देखो x पर कोफिशिएंट हमको लीडिंग, ये हमारा डिग्री है, उसको हम उस साइड भेज लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और 16x और 4x 20x, उधर जाके क्या हो जाएगा दोनों माइनस 20x, ये माइनस 64 है, इधर आके ऐड हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा वो प्लस ये 64 प्लस। ओके, तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया बेटा। देखो 64 प्लस 48 क्या हो जाएगा 112। अब सबसे पहले हम इसका डी निकालेंगे। अगर ये पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो हम बोल देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मतलब है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सी की वैल्यू 112, तो ये 400 आएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस 448, जो कि आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा बेटा, d लेस देन 0, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे दो फ्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं जिनकी सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है, गॉट इट। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो ये वाला आप खुद भी कर सकते हो बेटा, ये बहुत इजी। फिर से अगेन रेक्टेंगल वर्ग है, तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो हमको क्या करना है, फिर से पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है ऐसा सिचुएशन कि क्या कर सकते जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 एंड एरिया कितना हो बेटा 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबल है तो फिर लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एग्जांपल्स वगैरह इसके, और हम कुछ वर्कशीट वगैरह भी अपलोड कर देंगे अभी इसके साथ में। आई विल अपलोड द वर्कशीट्स, प्लीज ट्राई आउट दैट एज वेल। तो ABCD जो है ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका लेंथ क्या मान लो बेटा x और ब्रेड्थ को क्या मान लो y। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो पेरीमीटर होता है, राइट। और L की वैल्यू क्या रहती है x और ब्रेड्थ की वैल्यू y, और पेरीमीटर कितना है बेटा हमारा, पेरीमीटर 80 बोल रहा है, तो यहाँ पे रख दो इक्वल्स टू 80। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या है डिवाइड हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई कितना बन जाएगा बेटा 40 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और जो एरिया है, एरिया कितना बेटा 400, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया 400 दे रखा है, और आपका जो लेंथ है वो x और y क्या है बेटा, x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। देखो फिर से दो इक्वेशन बन गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू क्या लिखा लो 40 माइनस x, फिर से वैसे ही करो, y की वैल्यू 40 माइनस x, इसको यहाँ रख दो y की वैल्यू को 40 माइनस, तो हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू x, और y की जगह क्या रखेंगे बेटा 40 माइनस x रखेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा x में, बहुत इजीली। अगेन वी कैन सॉल्व इट, मल्टीप्लाई दैट, सो 400 इज इक्वल्स टू 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा कोएफिशिएंट नेगेटिव है x स्क्वायर का, उसको एक साइड ले आओ, सबको लेफ्ट साइड लेके आओ। तो लेफ्ट साइड जब हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस x स्क्वायर और माइनस 40x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस 400 इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। अब इसका d बनाओ, d निकाल लो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस 40 स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400, तो हो जाएगा 1600 माइनस 1600, तो d तो 0 आ गया बेटा, d 0 आ गया है। तो d 0 आ रहा मतलब क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रूट तो एग्जिस्ट करता है बट इक्वल होगा। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि हमने x और ये है ना लेंथ ब्रेड्थ क्या हो जाएंगे इक्वल। एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो माइनस b, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास है b इज एक्चुअली माइनस 40, राइट। तो b देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, b माइनस 40 यहाँ पर प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस क्या आ जाएगी बेटा प्लस 40 बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 के बराबर। इसका मतलब लेंथ क्या है बेटा 20 मीटर, क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ भी कितने हो जाएगा 20, बिकॉज x प्लस वाई हमारा कितना है x प्लस वाई। देखो y की वैल्यू क्या थी 40 माइनस x, x अगर 20 आ गया है
तो 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20, वाई भी कितना आ जाएगा 20। तो इसका लेंथ भी कितना होगा बेटा 20 मीटर और ब्रेड्थ भी कितना होगा 20 मीटर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। इस चैप्टर में हमने सारा एनसीईआरटी कवर किया है, 4.1 से लेकर के 4.3 तक के एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और बीच बीच में हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले हैं, ठीक है। पहले हमने प्री रिक्विजिट नॉलेज वगैरह क्लियर किया एंड देन वी एक्चुअली डिड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर यू। आई विल जस्ट अपलोड सम वर्कशीट्स एज वेल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस आउट एंड थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट सीरीज विल बी, आई थिंक we will do another chapter of class 10th and we will finish this whole before your I have decided that I'll upload all the class 10th chapters by within 15 to 20 days, ठीक है। तो आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स का पूरा लेक्चर आपको मिलेगा within 20 to 25 days, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, see you in the next lecture।